हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष जम्वाल। आज हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज। क्या है मिलेट्स, क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इन्हें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर देश में काफ़ी समय से मिलेट्स एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब भी हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर उगाए जाते हैं। मिलेट्स में मुख्यतः पर्ल, प्रोसो, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो, सोरगम, लिटिल फॉक्सटेल, बार्नयार्ड फिंगर, ये सब वो मिलेट्स हैं जो देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर मुख्यतः उगाए जाते हैं। मिलेट्स उन चुनिंदा फसलों में से एक है जिसके प्रमाण प्राचीन इतिहास में उगाई जाने वाली फसलों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मिलेट्स का इतिहास लगभग 7000 साल से भी पुराना है। एंशिएंट इंडिया में मिलेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हड़प्पन साइट से भी मिलेट्स के ग्रेन्स मिले हैं और मिलेट्स का जिक्र वेदास में भी है। यहाँ तक कि मुगलों द्वारा भी मिलेट्स को अपनी डाइट में ऐड करने के प्रमाण मिलते हैं। मिलेट्स एक ऐसे अनाज हैं जो कम उपजाऊ मिट्टी जैसे सैलाइन और एसिडिक सॉइल्स में आसानी से उग जाते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1960s के दौरान भारत में भोजन की भारी कमी थी और देश में एक बड़े कृषि आंदोलन का आरंभ हुआ था जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इस दौरान फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाहरी देशों से एडवांस मशीनरीज मंगाई गई और पहली बार किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ करवाए गए। लेकिन इस डेवलपमेंट के बीच मिलेट्स जैसे ट्रेडिशनल अनाज धीरे धीरे पीछे छूट गए। साथ ही व्हीट और राइस जैसे अनाजों को इम्पोर्टेंस मिलने लगी और सरकार द्वारा उसमें सब्सिडी भी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मोटे अनाज धीरे धीरे पीछे छूट गए। इसके साथ ही राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। राइस को मानसून में और व्हीट को विंटर में एक ही जगह पर लगाया जाने लगा। ये सिस्टम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेबर कॉस्ट को कम करता है एंड जनरली इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। और मुख्यतः इन्हीं सब वजहों से राइस और व्हीट हम लोगों की डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। कई कारणों में इसका एक कारण ये भी था कि इसे गरीबों का भोजन कहा जाने लगा, जिस कारण से राइस और व्हीट और ज़्यादा हमारे प्रचलन में आना शुरू हुए। भारत सरकार ने 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया और सेम ईयर 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। इंडिया की रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। उसी वर्ष दुनिया भर में मिलेट्स को लोगों के बीच प्रमोट किया गया। अगर ह्यूमंस की बात करें तो बाहर से देखने में लोग हेल्दी लगते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है जो धीरे धीरे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीज़न बन रही है। हमारे यहाँ अक्सर मोटापा या ओबीजनेस को भी हेल्थ का साइन मान लिया जाता है, जिससे लोग अपनी असली हेल्थ को लेकर गलतफहमी में रहते हैं। आज के समय में इंडिया में लगभग 196 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड कैटेगरी में आते हैं। 5 साल से कम के 58.4% बच्चे अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं और अडल्ट्स में भी 53% महिलाएं और 22% पुरुष अनेमिक हैं। ना जाने कितने ही लोग लाइफस्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़ से लेकर ओबेसिटी और हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है कि हमारी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है जो हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमारा फोकस क्वांटिटी ऑफ फूड पर था, लेकिन अब समय के साथ हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लोग या तो माल न्यूट्रिशन है या तो ओबीज हैं। इसके साथ साथ लोगों में डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इंडिया में 11.4% लोगों को डायबिटीज़ और 40% लोग ओबीज हैं। सिर्फ 2019 से 2021 के बीच में ही इंडिया में लगभग लोग 3.1 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट अटैक होते हैं वो आर्टरीज की क्लॉगिंग की वजह से होते हैं और आर्टरीज क्लॉग इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। मिलेट्स में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्हें फ्री रेडिकल्स को रोक देते हैं। मिलेट्स बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। मिलेट्स कब्ज के साथ में मिलेट्स का मैग्नीशियम कंटेंट बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज रिसेप्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है। ग्लूटेन फ्री, इसके अलावा बहुत से लोग ग्लूटेन को लेकर एलर्जिक रहते हैं। मिलेट्स में ग्लूटेन होता ही नहीं है और यह ग्लूटेन फ्री चाहने वाले लोगों को भी न्यूट्रिशन दे सकता है। न्यूट्रिशन के मामले में मिलेट्स आम अनाज जैसे व्हीट और राइस से ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। मिलेट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फैट, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा यह फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम आती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो राइस में 6.8 ग्राम प्रोटीन होता है, व्हीट में 11.8 ग्राम प्रोटीन होता है, बार्नयार्ड मिलेट में 11.2, फॉक्सटेल मिलेट में 12.3 ग्राम प्रोटीन होता है, प्रोसो मिलेट में 12.5 ग्राम प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। यहीं अगर हम फाइबर की बात करें तो राइस में 0.2 ग्राम फाइबर होता है, व्हीट में 1.2 ग्राम फाइबर होता है, फिंगर मिलेट में 3.6 ग्राम फाइबर होता है, फॉक्सटेल मिलेट में 8 ग्राम फाइबर होता है,
कोडो मिलेट में 9 ग्राम फाइबर होता है, लिटिल मिलेट में 7.6 और बार्नयार्ड मिलेट में 10.1 ग्राम होता है। यही अगर हम आयरन की बात करें तो राइस में 0.7 मिलीग्राम आयरन होता है, व्हीट में 5.3 मिलीग्राम आयरन होता है, पर्ल मिलेट में 16.9, लिटिल मिलेट में 9.3 मिलीग्राम आयरन होता है और बार्नयार्ड मिलेट में 15.2 मिलीग्राम आयरन होता है। मिलेट्स को पूरी दुनिया में ड्राई लैंड में भी उगाया जा सकता है और मिलेट्स हार्श वेदर को भी स्टैंड कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे फसलों की फर्टिलिटी भी कम हो रही है, लेकिन इसके विपरीत पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमें ऐसे फसलों की भी ज़रूरत है जो हर वेदर में उग सकें। दुनिया में लगभग 400 एडिबल क्रॉप्स उगती हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 क्रॉप्स ही खाई जाती हैं, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज़, शुगरकेन, और इन्हें उगाने के लिए काफ़ी हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मिलेट्स को राइस के कंपैरिजन में 70% लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है और व्हीट से आधे टाइम पर उग जाता है। इसे प्रोसेस करने के लिए भी 40% लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिलेट्स में कम पानी की ज़रूरत होती है। यूजुअली मिलेट्स को 45 से 60 दिनों के बीच में हार्वेस्ट किया जा सकता है और क्योंकि इसे पानी की कम ज़रूरत होती है तो बिना ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किए बिना भी इसे बारिश के पानी पर डिपेंड होकर उगाया जा सकता है। मिलेट्स पेस्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं और इन्हें अधिक फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। इन्हें आसानी से नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया जा सकता है। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के समय राइस उगाना शुरू किया था तब वाटर प्रायोरिटी नहीं था, फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी थी, लेकिन आज वाटर सबसे बड़ा क्राइसिस बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। साथ में एक्सेसिव फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि ईयर 1965 से 70 के आसपास मिलेट्स हमारे फूड बास्केट का 20% हिस्सा था, जो अब ये घटकर 6% रह गया है। मिलेट्स की फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके साथ-साथ मिलेट्स की जो स्टोरेज लाइफ है वो भी बहुत हाई है, जिस वजह से छोटे किसानों को इनकम प्रोवाइड करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। मिलेट्स चपाती, मिलेट्स इडली, मिलेट्स पुलाव, मिलेट्स पैनकेक, केक, आइसक्रीम, बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट पफ्ड और पॉप्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, जिससे भेलपूरी जैसे स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। आज मिलेट्स सिर्फ एक अनाज नहीं, एक आंदोलन बन चुके हैं। इस आंदोलन को बल दे रहे हैं भारत सरकार द्वारा संचालित न्यूट्री हब हैदराबाद जैसे संस्थान, जो नए इनोवेशंस और किसानों के सपनों को एक नया मंच दे रहे हैं। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने खाने में मिलेट शामिल करें और अपने गांव, अपने परिवार तक इस संदेश को पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।